नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। बिरनी में महिला वार्ड सदस्य की हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात आ रही है सामने। जांच में जुटी पुलिस। बेंगाबाद के फुसरोडी में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत, एक घायल। मधुबन थाना के क्षेत्र के लटकट्टों के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, वहीं पुत्र गंभीर रूप से हुआ घायल। और साहिबगंज के पटना में हुए युवती के साथ बलात्कार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की सजा की मांग। और अब खबरें विस्तार से। जमीन विवाद को लेकर बिरनी में सोमवार की देर शाम को महिला वार्ड सदस्य की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उनके रिश्तेदारों पर ही लग रहा है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जमीन विवाद में सोमवार की देर शाम गिरिडीह के बिरनी थाना के सिमरदेहा में 50 वर्षीय महिला कुंजिया देवी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उनके रिश्तेदारों पर लगाया जा रहा है। मृतका कुंजिया देवी सिमरादेह की वार्ड सदस्य भी थी। आरोप है कि रामेश्वर मंडल, रंजीत मंडल, छकनी देवी, नीलम देवी और मृतका की 2 भतीजी और उनके पति ने उनकी हत्या की है। देर शाम हुई हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस दौरान बिरनी थाना प्रभारी सुमन मंडल और इलाके के एसडीपीओ विनोद महतो घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका के परिजनों से घटना की जानकारी ली। मृतका की बेटी के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। कुंजिका देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जमीन का विवाद चल रहा था, ठीक है। आज मेरी माँ मतलब जैसे गाय शाम हो जाता था, गाय दूसरे घर में बांधने चल जाती, तो बांध कर आ रही थी तो जो मेरा चचेरा भाई है जो इसी घर से गुजरती, मतलब इसी घर के दुआर के पास। अच्छा। ये लोग क्या किया, मतलब चचेरा भाई जैसे रामेश्वर मंडल, रंजित मंडल और इसका जो बीवी थी सो और इसका जो जीजा जी सब थे। अच्छा। दोनों जीजा जी सब और कुछ था, 1-2 और बुलाया था। ये लोग क्या किया, जिसके द्वार पास गई मेरा माँ और खींच लिया इसको। खींचने के बाद पूरा मारा ये लोग को। कल यहाँ से मारा सो पूरा कट गया है, ये वाला भी कट गया है। अब पीछे सबल से मारन कैसे पाला में सब लोग बोल रहा है कि गोली चला हुआ पीछे को। यहाँ से जो घुसा हुआ इतना होल जैसा सो यहाँ निकल गया है, इधर से मारा सो इधर निकल गया, पूरा काट दिया है दोनों। बेंगाबाद प्रखंड के फुसरोडी में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान मंगलवार को बिजली करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बेंगाबाद के एक घर में निर्माण कार्य में लगे मजदूर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया है। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद ब्लॉक के ठीक मेन गेट के सामने एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें उसके छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा है। तार के संपर्क में आने से फुसरोडी निवासी जामुन मंडल उर्फ विजय मंडल की मौत हो गई, वहीं सुखदेव मंडल घायल हो गए। घायल का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं विजय मंडल के शव को लेकर उसके परिजन व ग्रामीण मकान मालिक के पुराने घर पर आकर मुआवजे की मांग करने लगे। समाचार लिखे जाने तक प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल सहित कई लोग आपसी समझौते का प्रयास कर रहे थे। ब्लॉक के समीप जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहां बगल बेंगाबाद के बगल के गांव फुसरोडी के 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक जामुन मंडल जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उनकी मौत हो गई है। अभी हम लोग सदर अस्पताल आए हुए हैं और ये कहा जाए कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। घनी आबादी के बीच इनके द्वारा कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। प्रशासन से मेरी मांग होगी कि उनको परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और बेंगाबाद ब्लॉक के समीप के मजदूरी करने के लिए आए थे और वहाँ 11,000 वोल्ट का तार था और ये लोग लोहा का पाइप निकालने का काम कर रहे थे। तो बहुत नज़दीक
बिजली का तार रहने से उसमें बिजली विभाग ने कोई सुरक्षा 11,000 वोल्ट तार में नहीं देने के चलते इस गरीब परिवार का माने जमुना मंडल का करंट लगने से सदर हॉस्पिटल लाने इलाज के दौरान यहाँ पहुँचाने पर मौत हो गया और सुखदेव मंडल का अभी इलाज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा साहिबगंज के पटना में हुए युवती के साथ बलात्कार के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। मौके पर आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। साहिबगंज के पटना गांव में हुए युवती के साथ बलात्कार के विरोध में यह मार्च निकाला गया। मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई। कैंडल मार्च में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता चुन्नू कान, सुरेंद्र वर्मन, विनय सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, रागिनी लहरी, वहीं युवा मोर्चा के संजीव कुमार, मुकेश जालान, रंजीत सिंह, कृणाल सिंह, पीयूष सिन्हा तथा पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला साहेबगंज जिला के अंतर्गत पटना थाना में एक आदिवासी नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप करके उनको जला दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम होगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले हम लोग झारखंड सरकार के विरोध में, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक कैंडल मार्च जलाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसी भी राज्य का पहला ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर, बाकी काम सरकार के दूसरे प्राथमिकता सूची में हो, और इसीलिए आप देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कई सारे अधिकार भी कई बार सीज कर लिए जाते हैं और जनता उसका सहन करती है। इन्हें भाई ये विधि व्यवस्था का मामला है और लगातार जिस तरह से हमारे नेता बता रहे थे सारे लोग, झारखंड में यहाँ की बहू बेटी ही नहीं, हम तो कहेंगे कि यहाँ के नागरिक भी अब सुरक्षित नहीं है। अभी दुर्गा पूजा सामने है, अभी कई बार इस तरह की मीटिंग हो रही है जिसमें सारे नागरिकों की चिंता थी कि चेन छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है। भाई जहाँ जनता ये समझ लिया है कि उसका मोबाइल और चेन सुरक्षित नहीं है, ये साहबगंज की घटना तो हाइट है। और इसीलिए आप समझते हैं कि 2016 में जब कानून में संशोधन हुआ कि क्राइम अगेंस्ट विमेंस को देश की सरकार ने लेजिस्लेशन में इतना गंभीर बनाया कि इस तरह के मामले को न केवल कठोर दिया गया बल्कि कठोरतम सजा की व्यवस्था की गई। यह ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों में कानून का भय हो। लेकिन झारखंड में तो हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का, यही स्थिति हो गई है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो युवा विंग है, युवा मोर्चा, आज हम लोग इसके विरोध में सड़क पर हैं और इस सरकार को बाध्य कर देंगे कि सरकार या तो गद्दी खाली करेगा और नहीं तो जो दोषी हैं इसमें, चाहे वो उनके पुलिस महकमा के लोग हों या जिसने अपराध किया है, दोनों को जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सकता है मिलना चाहिए। झारखंड सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है, क्योंकि आप और हम और सारी जनता जानती है कि सरकार के जो मुखिया होते हैं उसी के निर्देश पर राज्य की विधि व्यवस्था चलती है, कानून व्यवस्था चलती है। और अगर राज्य का मुखिया जब ठीक नहीं है, सारा सिस्टम फेल है और उसी का ये फलाफल है, उसी का ये दुष्परिणाम है, आप फलाफल भी कह सकते हैं या दुष्परिणाम है कि आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज के पटना में एक अनुसूचित जनजाति की बेटी का दिन दहाड़े बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी हेमंत सरकार का नींद नहीं खुलता है और पुलिस प्रशासन भी सोई हुई है। तो लोगों ने जैसा कहा है कि जैसा राजा
वैसा उस देश का, उस राज्य का व्यवस्था होगा। तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले कैंडल मार्च लेकर के हम गिरिडीह के सड़कों में जा रहे हैं और हम ये सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आपने पूरे राज्य का व्यवस्था चौपट कर दिया है। आप कमांड नहीं कर सकते हैं, आपने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और सारा सिस्टम आपका लूट में लगा हुआ है और लूटने वाला सिस्टम ही बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से आज बेटियों के साथ इतने बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं। इसीलिए ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को, जो प्रशासन पर लगाम नहीं लगाता है, केवल अपना लूट तंत्र कायम करने के लिए पूरे राज्य को यहाँ पर जंगल राज कायम जो कर दिया है, इस जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए जनता को सड़कों में आना होगा। आज साहेबगंज जिला के पटना थाना के अंतर्गत एक नाबालिग आदिवासी का जो है रेप कर करके उसकी जला दिया गया। इस तरह देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार के 9 महीने में इस हेमंत सोरेन की सरकार में काफी अपहरण, रेप के केस और लूटपाट के घटनाएं बढ़ गई है। इस तरह से एक आदिवासी शोषित महिला के साथ इस तरह का करना, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी झंडा मैदान से टावर चौक तक जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि इसकी CBI से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड राज्य की स्थिति ऐसी है कि कोई भी किसी भी जिला का मां बहन सुरक्षित नहीं है और ये सरकार सुरक्षा देने में और सभी कार्यों में विफल है। ये जो है साहेबगंज में एक घटना हुई जिसमें एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार कर उसको जो है हत्या करके जो है गाड़ दिया गया, जिसमें अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है और जो है लोग अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण दे रही है हेमंत सरकार। इसीलिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से जो है आज जो है कैंडल मार्च निकालकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अविलंब बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की गई है और जो है उचित कार्रवाई की जाए। तरह से हेमंत सोरेन के राज्य में 9 महीने में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आज साहेबगंज के पटना थाना के अंतर्गत एक नाबालिग युवती को जबरदस्ती खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। ये सिर्फ साहेबगंज के पटना थाना का ही बात नहीं है, हर दिन महिलाओं के साथ हेमंत सोरेन के राज्य में बलात्कार हो रहा है और हेमंत सोरेन इस पर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं ले रहे। वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचारी कार्यों में विलुप्त है। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था कड़ी नहीं कर सकते हैं तो आप गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। मधुबन थाना क्षेत्र के लटकट्टों के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं मृतक का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मधुबन थाना क्षेत्र के लटकट्टों के समीप डुमरी गिरिडीह पथ पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मृतक का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मधुबन निवासी संजय तुरी अपने पुत्र साहिल के साथ बाइक में सवार होकर मधुबन से नावाडी के पोपलो जा रहे थे। इसी क्रम में लटकट्टों के समीप एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में संजय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया है। गावा थाना क्षेत्र के मारला पंचायत स्थित संकरी नदी से बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे न सिर्फ सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि नदी में एक ही जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। गावा थाना क्षेत्र के मारला पंचायत स्थित संकरी नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि नदी में एक ही जगह से बालू उठाने के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस बाबत भाजपा नेता विनोद मिस्टकार ने बताया कि बीते कई दिनों से बलहारा खेरड़ा मुख्य पथ का निर्माण कार्य करने वाले कंपनी द्वारा मालदा के सकरी नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, DMO, थाना प्रभारी सहित कई अधिकारियों को सूचित किया गया है और इस अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग की गई है, मगर अब तक स्थिति
जस की तस बनी हुई है। कई दिनों से बलहारा खेड़ा रोड के कंस्ट्रक्शन का जो साइड इंचार्ज है मोहम्मद तौसीफ अंसारी, उसके द्वारा मालडा सकरी नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है और दिन दिहाड़े अवैध रूप से, जिसका कोई वैधता का प्रूफ नहीं है, उठाया जा रहा है और अपना रोड में काम करवाया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि ये नदी से बालू उठाने अपना काम करने के बावजूद इसने बालू को बाहर भी भेज रहा है, जिसका बहुत लोगों ने प्रूफ के साथ इसका वीडियो भी किया है बालू उठाने का। और मैं प्रशासन को भी खबर किया हूँ, यहाँ तक कि मैं सीओ, थानेदार और डीएमओ को भी मैं इसका जानकारी दिया कि नहीं यहाँ पे बालू उठा रहा है जो अवैध रूप से है। और मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि इस अवैध कार्रवाई को रोकते हुए अवैध करने वाले पर कार्रवाई किया जाए। वही मामले के संज्ञान में आते हैं गांवा अंचलाधिकारी अरुण कुमार खालको उच्च विद्यालय मालदा के परिसर में पहुंचे और जमा किए गए बालू को देखे और उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बालू जमा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे ने बताया कि उन्हें बालू के उठाव होने की सूचना मिली है, वे विस्तृत जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि वहाँ से छठ घाट से बालू उठाया जा रहा है रात में, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे जानकारी मिली, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कि कौन बालू उठा रहा है और यहाँ पर जमा कर रहा है। लोकाय थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर बेशकीमती लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। लोकाय थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनसाडी पंचायत के निहालपुर के घने जंगल में सोमवार की देर रात वन विभाग व स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर बेशकीमती लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि वन विभाग को निहालपुर के जंगलों में अवैध लकड़ी कटाई व उसके व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर तीसरी व गांवा के वनरक्षी व जिला बल के जवानों की टीम बनाई गई और निहालपुर जंगल में छापेमारी कर सखुआ व महुआ के हरे कटे पेड़ सहित ट्रैक्टर को जब्त किया। अनिल कुमार रेंजर साहब निर्देशक के अनुसार हम लोग टीम गठित करके, जो कि उनको सूचना मिला था पब्लिक द्वारा कि सकसकिया जंगल में लकड़ी काट करके ट्रैक्टर में लोड करके जा रहा था किसी की ओर, जो कि पब्लिक द्वारा उसको पकड़ कर रखा गया और मनसाडी ओपी का प्रभारी और उनका सहयोगी बल पूरा हम शस्त्र बल के साथ उसमें सहयोग दिया गया और हम लोग उसको पकड़ करके ये थानसिंग डिग में इसको पिकेट में जमा किए हैं। सदर प्रखंड के उदनाबाद स्थित पंचायत भवन में भाजपा द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि बिल को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। उदनाबाद स्थित पंचायत भवन में भाजपा के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिल को लेकर किसानों को इसकी जानकारी दी गई, ताकि विपक्षियों द्वारा जो किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है उससे किसानों को बचाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के जिला किसान मोर्चा के संयोजक दिलीप वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान हित को देखते हुए कृषि बिल लेकर आए हैं वह किसानों के लिए काफी लाभदायक है। इस मौके पर निर्भय शाहबादी, महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप उपाध्याय, दीपक पंडित, अनूप सिन्हा, सीताराम वर्मा, दीपक स्वर्णकार, राजेश जायसवाल, संजय सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, रोहित कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। किसान चौपाल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो बिल किसान हित में पारित किया गया है उसके संबंध में यूँ तो मुझे जवाबदेही मिली है कि पूरे गिरिडीह जिले में किसानों के बीच जा कर के किसान चौपाल लगा कर बिल की वास्तविक स्थिति को किसानों के बीच
बताया जाए। और उसी कार्यक्रम के तहत आज उदनाबाद पंचायत भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। और स्वाभाविक रूप से हम सभी महसूस करते हैं, और यहाँ के किसान बंधु मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लगातार यह देखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने कार्य, नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा किसान हित में जितने कार्य किए गए हैं, आज किसान उससे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस करते हैं। और जैसा लगातार देखा जा रहा है, किसानों में एक हर्ष की स्थिति है, बहुत खुश हैं कि भाई ये बिल आया है जिससे किसान को अपने मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिली है। उन्हें यह स्वतंत्रता मिली है कि अपने उत्पादन को किसी भी प्रदेश में जाकर के उचित मूल्यों पर बेचने का अधिकार मिला है। इन सब विषयों को देखकर और जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस के द्वारा, जेएमएम के द्वारा पूरे राज्य में या पूरे देश में उत्पन्न किया गया है, तो उन चीज़ों को, सही विषयों को बताने के लिए किसान चौपाल लगातार लगाया जा रहा है। उदनाबाद में पंचायत सचिवालय में किसान के हित में जो बिल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है, उसके लिए जो विपक्ष के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, उसी के किसानों को इन बातों को अवगत कराने के लिए किसान चौपाल के तहत में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और यहाँ जो कृषक भाई हैं उनको इस बिल में क्या उनका लाभ है, इस बारे में उनको अवगत करा है। हमारा देश किसानों का देश है और आज तक किसानों को सिर्फ उत्पीड़न का सहन किया गया है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका जो संकल्प है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, उस दिशा में जितने तरह के कार्य हो रहे हैं, उससे किसानों में खुशी का वातावरण देखा गया है। लेकिन इस बिल के आने के बाद जिस तरह से इनको भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, हम सभी का कर्तव्य हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि किसानों को उस भ्रम जाल में से बचाने का काम हम लोग करें। तो इसी के तहत अनेक जगह पे हम लोग कार्यक्रम के तहत में किसान पखवाड़ा के तहत में विभिन्न प्रखंडों में ये कार्यक्रम चल रहा है। पूर्वी भाग के उदनाबाद में किसानों से संबंधित एक चौपाल रखी गई। चौपाल में किसानों से संबंधित चर्चा की। हाल ही में जो कृषि बिल जो लाया गया, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और काफ़ी किसान हम लोगों की बात को सुना और साफ कहा गया जो कृषि बिल है किसान के हित में है, किसानों से संबंधित है और यह बिल आने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंगलवार को वे शहर के मगधपुर स्थित शांति भवन अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी है तब तक भाजपा को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा का प्रचार खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर देते हैं। यह बातें भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज ने कही। वे मंगलवार को गिरिडीह के शहरी क्षेत्र मगधपुर स्थित शांति भवन आश्रम में अपनी गुरु माता से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि टाइटल बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, यही हाल राहुल और प्रियंका का है। इस दौरान साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा के लिए अयोध्या जैसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जो 70 साल में मटिया मेट किया था, हम लोग धीरे धीरे राष्ट्र का गौरव सारे विश्व में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए होता है क्या। महाराज जी, आपने काशी से अयोध्या से जुड़े बातों पर अभी ये किया, इसी से जुड़ा एक सवाल है। अयोध्या में तो भूमि पूजन आपने करवा दिया, भाजपा ने करवा दिया, मोदी जी इसमें शामिल भी हुए हैं। काशी और मथुरा को कब ये करो? रामकृष्ण विश्वनाथ
ये हिंदू संस्कृति के प्राण हैं, स्तंभ हैं। इसके बिना हिंदू जी नहीं सकता। मुझे लगता है जो संघर्ष हमको अयोध्या के लिए करना पड़ा, काशी और मथुरा के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस की तुष्टीकरण, विपक्षी तुष्टीकरण नीतियों को देखते देखते हिंदुस्तान का मुसलमान भी समझदार हो गया। एक और जहां नगर निगम के कर्मी राज्य स्तरीय 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर निगम में कार्यरत निजी कंपनी आकांक्षा के द्वारा शहरी क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य लगातार जारी है, जिसकी वजह से हड़ताली कर्मचारियों का हड़ताल का असर नहीं दिख रहा है। सरकार के दोहरी नीति और वादा खिलाफी के विरुद्ध एक और जहां झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय से लेकर नगर निगम के कर्मी राज्य स्तरीय 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम में कार्यरत निजी कंपनी आकांक्षा के द्वारा शहरी क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य लगातार जारी है। ऐसे में जहां जनता को सफाई का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इस परिस्थिति से नगर निगम कर्मियों की हड़ताल पर जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है। निजी कंपनी के कर्मियों द्वारा लगातार कार्य किए जाने से निगम कर्मी या झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के नेता सरकार पर कोई दबाव नहीं बना पाएंगे और न ही अपनी मांगों को ही मनवा पाएंगे। इस बाबत कर्मचारी संघ के नेता अशोक सिंह का कहना है कि सरकार की यह दोहरी नीति के कारण वे लोग हड़ताल पर हैं। कहा कि सरकार की इस नीति से वे लोग डरने वाले नहीं हैं, हड़ताल को लगातार जारी रखा जाएगा। ऐसे वक्त में ही सरकार दो तरह की नीति बनाती है, क्योंकि सरकार ये समझती है कि जो बेरोजगार पहले से शोषित है, जिसको हम 10 साल से 15 साल पर कम दम पर खटा रहे हैं, वो आंदोलन करेगा। इसलिए उस आंदोलन से बचने के लिए बेरोजगार के दूसरे खेमे को ठेकेदार के माध्यम से वो बहाल कर लेता है। जब तक वो फिर शोषण के विरुद्ध लड़ेगा, तब तक ये थकेगा। ये सरकार की गलत नीति के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मजदूर वर्ग अकेले भी अपने संघर्ष करेगा अपने मांगों को लेकर, तो इतिहास साक्षी है कि वह डिमांड प्राप्त करता रहा। आज यही स्थिति नगर निगम निकाय की है। सरकार ने भले भ्रष्टाचार करवा दिया प्राइवेट पार्टी के नाम पर, ठेकेदारी प्रथा के नाम पर, तो थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिल सकता है, लेकिन सफाई सही ढंग से आज भी नहीं हो रहा है किसी क्षेत्र में। राज्य के तमाम जगहों में गंदगी का अंबार है। आंदोलन को लेकर सरकार जो बैठक कर रही है नियमित करने के लिए, अगर ज्यादा विलंब हुआ तो आने वाले दिनों में दीपावली छठ के अवसर पर और ज्यादा गहरा जाएगा यह आंदोलन। इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी। लेकिन हमको भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया था उसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाकर जांच भी शुरू करा दिया है। अब देखते हैं सरकार कहां तक सफल होती है और हम आंदोलन के बल पर कितने जल्द अपने कर्मियों को नियमित कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में उपायुक्त के आदेशानुसार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 45 लोगों का सैंपल लिया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार देवरी थाना परिसर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जांच शिविर लगाया गया। इस संबंध में लैब टेक्नीशियन खिरोधर मुर्मू का कहना है कि कुल 35 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद मोबाइल में मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन खिरोधर मुर्मू, एमपीडब्ल्यू विनय कुमार दुबे, एमपीडब्ल्यू किशुन मंडल, पंकज यादव, केशव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज दिनांक 13/10/2020 को देवरी थाना परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से लैब टेक्नीशियन खिरोधर मुर्मू जी, एमपीडब्ल्यू विनय कुमार दुबे जी, एमपीडब्ल्यू केशव कुमार उपस्थित रहे। यहाँ पर कुल 35 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर उनके मोबाइल में आ जाएगी। तिसरी मुख्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा में सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा मनाने का निर्देश दिया गया। तिसरी मुख्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ सुनील प्रकाश, सीओ हीरामनन करकेट्टा, थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय मौजूद थे। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि पूजा स्थल में अधिक भीड़ नहीं जुटानी है, सभी मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। बैठक में भाजपा नेता सब पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज यादव, कौलेश्वर सिंह, संजीत राम,
इब्राहिम अंसारी, सुनील शाह, नारायण यादव, सत्यनारायण यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से पंचायत में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। सदर प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, जन सेवक, बीपीओ, जेई उपस्थित थे। बैठक में पंचायत में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही सभी को निर्देश दिया गया कि पंचायतों में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। वहीं हर पंचायत में 5 कुआं नरेगा के तहत दिया गया। वहीं नरेगा के तहत सभी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, इस पर भी चर्चा की गई। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।